गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। बेटा आज हम कक्षा 4 मुख्य सारांश के लेसन पाठ नंबर 14 संत नामदेव, क्या नाम है? संत नामदेव, इसको रीड करेंगे। वो क्या थे? एक समाज सुधारक थे। जो समाज सुधारक वह है जो समाज में फैली हुई अनेक बुराइयों को लोगों को बताकर उनको दूर करें, उन्हें समझाकर। जो संत नामदेव थे उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और वो प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें हर चीज़ से प्रेम था। वो पशु पक्षियों की भी दया करते थे, पेड़ पौधों को भी काटने से वो ये मानते थे कि हाँ, इनको भी कष्ट होता है, और उनके अंदर दया की भावना थी। वो दूसरों के प्रति हमेशा दया की भावना रखते थे। उन्होंने, नामदेव जी ने, समाज में फैली हुई अनेक जो आडंबर थे, बुरी चीज़ें थी, जो समाज में बुरी प्रथाएं चली हुई थी, उनको दूर करने का काफ़ी प्रयास किया। अब उनके विषय में ही हम आगे पढ़ते हैं, जो पाठ में दिया गया है। कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे हुआ, और उन्होंने किस तरह से किस तरह वे संन्यास की तरफ चल दिए। अब इस विषय में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में एक स्थान है पढ़रपुर। क्या नाम है? पढ़रपुर। क्या है? पढ़रपुर। यहाँ वामासीट नाम एक शिंपी होता है दर्जी, रहता था। किस नाम का? वामासीट। उसकी पत्नी का नाम गुणाई था। उसकी पत्नी का क्या नाम था? गुणाई। उनके कोई संतान नहीं थी। उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। एक दिन किसी ने गुणाई को सलाह दी कि यदि वह विट्ठल की मनौती करे और व्रत रखे तो उसे पुत्र प्राप्त होगा। एक दिन किसी औरत ने बताई कि उनके वहाँ बेटा कोई देवता है विट्ठल, उनकी मान्यता वगैरह है महाराष्ट्र में किसी। तो उनको ये बताया गया कि अगर वो विट्ठल जी की पूजा करेगी और वहाँ की उसके लिए व्रत रखेगी तो उनको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तब से गुणाई विट्ठल का नाम जपने लगी। कुछ दिनों बाद 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इसका नामदेव रखा गया। क्या नाम रखा गया? नामदेव। बचपन में ही नामदेव का विवाह श्री गोविंद सेठी सदावर्ते की पुत्री राजाई से हो गया। किससे हो गया? श्री नामदेव की माता का क्या नाम था? गुणाई। पिता का क्या नाम था? वामासेठ। और पत्नी का क्या नाम था? राजाई। उनके 5 संतानें हुई, 4 पुत्र और एक पुत्री। तो क्वेश्चन बनता है, नामदेव को कितने बच्चे थे? उनके 5 बच्चे थे। क्या? 4 पुत्र और एक पुत्री। पुत्रों के नाम थे नारायण, महादेव, गोविंद, विट्ठल तथा पुत्री का नाम लिम्बाई। पढ़रपुर के मंदिर में विष्णु की एक मूर्ति है। पढ़रपुर है जो गांव, वहाँ पर एक क्या है? मंदिर में विष्णु भगवान की एक मूर्ति है। उसके शीश पर शिवलिंग है। शीश होता है, उसके सिर पर एक शिवलिंग है। इसी मूर्ति का नाम विट्ठल है। इसी मूर्ति का नाम क्या है? विट्ठल। नामदेव करताल बजाते हुए विट्ठल का भजन कीर्तन करते थे। उनके भजन अभंग नाम से जाने जाते थे। नामदेव क्या करते थे? भजन कीर्तन करते थे। और उनके भजन कीर्तन किस नाम से जाने जाते हैं? अभंग। नामदेव अपने गुरु की खोज में निकले। वे अवध्या नागनाथ के मंदिर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी विशोबा खेचर मंदिर में ही सो रहे थे। उन्होंने विशोबा से कहा, मंदिर सोने की जगह नहीं है, यहाँ भगवान का निवास है। यह सुनकर विशोबा ने कहा, भगवान सब जगह है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ भगवान न हो। इस घटना ने नामदेव के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने विशोबा खेचर को अपना गुरु मान लिया और उनके उपदेशों को समाज में फैलाया। क्या था? जब नामदेव जी गुरु की तलाश में निकल गए तो उन्होंने एक मंदिर में एक पुजारी को सोते हुए देखा। उन्होंने उनसे पूछा
कि मंदिर में क्यों सो रहे हो, ये तो भगवान की जगह है। तो उसने विशोबा जी ने उत्तर दिया कि भगवान तो हर जगह उपस्थित है। इससे प्रेरित होकर नामदेव जी ने उन्हीं को अपना गुरु मान लिया और उनके दिए गए उपदेशों का पालन किया और समाज में उनको फैलाया। नामदेव के मन में मनुष्यों के लिए ही नहीं पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा थी। नामदेव के मन में पशु पक्षियों के प्रति दया की भावना थी। कहते हैं कि एक बार नामदेव खाना खा रहे थे, तभी एक कुत्ता उनकी थाली से एक रोटी मुंह में दबाकर भागने लगा। तुरंत नामदेव अपने हाथ में घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे भागे और कहते रहे, अरे भाई, सूखी रोटी मत खाओ, पेट में चुभेगी, यह घी ले लो, इससे रोटी चिकनी और नरम हो जाएगी। इससे पता चलता है कि नामदेव का क्या पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम की भावना थी, अर्थात दया की भावना थी। नामदेव ने अनेक स्थानों की यात्राएं की और सीधे तरल शब्दों में अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। बीकानेर यात्रा के समय वे एक गांव में गए जिसका नाम कोलाजी था। उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। एक कुएं में पानी बहुत नीचे था। पूरे गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था, अर्थात उस गांव में पानी नहीं था और पानी की वजह से वहाँ सब लोग बेचैन थे। किसी को पानी नहीं मिल रहा था, हड़कंप मचा हुआ था। नामदेव ने जब उनके कष्ट को देखा तो वह वहीं पर तप साधना करने लगे। कहा जाता है कि कुछ दिनों के बाद ही उस कुएं का पानी ऊपर आ गया और वह मीठा भी हो गया। इस घटना से चारों ओर नामदेव की जय जयकार होने लगी। नामदेव की प्रसिद्धि फैल गई। समाज में वे एक दिव्य पुरुष की भांति पूज्य हो गए। आज भी उस गांव में वह कुआं नामदेव कुएं के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ मेला भी लगता है। वो कुआं आज भी वहाँ पे किस नाम से प्रसिद्ध है? नामदेव जी के नाम से, क्योंकि नामदेव जी ने ही पूजा पाठ की थी वहाँ पर, तब उस कुएं का जल मीठा हुआ था और ऊपर आया था। इसी वजह से उस कुएं का नाम उन्हीं के नाम से रख दिया गया था। नामदेव ने दक्षिण भारत की यात्रा भी की। वहाँ पे अवध्या मंदिर पहुँचे। उस समय वहाँ कीर्तन चल रहा था। उन दिनों जात पात का बड़ा भेद माना जाता था। नामदेव दर्जी जाति के थे, अतः उन्हें मंदिर के सामने से भगा दिया गया। नामदेव मंदिर के पीछे बैठ गए और भगवान से पूछने लगे, आपके दरबार में ऊंच नीच, अवर्ण सवर्ण का भेदभाव कैसे हो रहा है? यहाँ देखो, ऊंच का विपरीत अर्थ क्या है? नीच। अवर्ण का सवर्ण। मानव में कैसा भेद? तब रामदेव जी भगवान के मंदिर के पीछे बैठकर भगवान से पूछते हैं कि आपके मंदिर में ये कैसा भेदभाव है, कैसा भेदभाव चल रहा है? मानव तो मानव ही है, उसमें क्या अलग अलग है? सभी एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि समाज में जो छुआछूत की प्रथा फैली हुई थी, उस चीज़ को दर्शाया गया है। इसके माध्यम से जो भेदभाव चल रहा था समाज में, उसको दर्शाया गया कि उस समय पर समाज में बहुत बुरी प्रथाएं थी। समाज के इस ढकोसले को दूर करने की शक्ति दो भगवान। समाज में फैली हुई इस बीमारी को दूर करने की मुझे शक्ति दो भगवान, की मैं इस बीमारी को दूर कर सकूं, अर्थात इस बुरे समाज में फैली हुई ये बुराई है, इसको ख़त्म कर सकूं। लोग मानते हैं कि इस पर अवध्या मंदिर का मुख्य द्वार ही उनकी ओर घूम गया। लोगों का मानना है कि उस समय जब भगवान से वो ऐसी प्रार्थना कर रहे थे तो उस अवध्या मंदिर था, जो उसका मेन गेट था, वही उसकी तरफ हो गया। आज भी वह मंदिर पश्चिम मुखी है। आज भी वह मंदिर पश्चिम मुखी है। यह घटना लोगों के मन परिवर्तन की सूचक भी मानी जा सकती है। इस घटना के पश्चात लोगों का मन से जो भेदभाव की भावना से खत्म हो गई, वह परिवर्तित हो गई। तो आज भी यह घटना उस चीज़ की, जो उस मंदिर का मुख पश्चिम की तरफ है, तो उससे ये घटना, इस घटना से लोग प्रेरित हो। और आज भी वह इस चीज़ की सूचक है कि हाँ, भेदभाव, समाज में जो भेदभाव था जाति पाति का, वो इसी घटना की वजह से समाप्त हुआ था। नामदेव के समय में शिक्षा का प्रचार बहुत कम था। वे घूम घूम कर समाज में ज्ञान अलग जगाते रहे। उनके गाय अभंग लोगों में खूब प्रचलित हुए।
संत नामदेव ने पंजाब के भट्टीवाल में अपना आश्रम बनाया। पंजाब में वे लगभग 20 वर्ष तक रहे। आदि ग्रंथ में भी उनका सादर उल्लेख हुआ है। उनके कुछ अभंग आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैं, अर्थात आदि ग्रंथ में लिखे हुए हैं। जीवन के आखिरी समय में नामदेव धीमान गांव गए। कहाँ गए? धीमान गांव। वहाँ उनका प्रसिद्ध शिष्य केशव रहता था। धीमान गांव में संत नामदेव का स्मारक भी बना हुआ है। इस मंदिर में उनके रचे अभंगों का पाठ होता रहता है। नामदेव ने महाराष्ट्र में वारकरी पंथ की स्थापना की। वारकरी पंथ की स्थापना की। इसमें आषाढ़ और कार्तिक महीने की एकादशी को नियम से पठरपुर की यात्रा होती है। इस यात्रा में भाग लेने वाला वारकरी कहलाता है। संत नामदेव ने समाज से जाति भेद तथा छुआछात के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया था। उन्होंने अपने अभंगों में इसी भावना का परिचय देते हुए कहा है, गंदी जमीन पर तुलसी उगी उसे अपवित्र नहीं कहते। काक विष्ठा से पीपल जन्मा उसमें अमंगल नहीं कहते। दासी के पुत्र को राजपद मिला पीछे उपमा नहीं देते। नामा कहता जाति का मैं सिंपी जाति की उपमा नहीं देते। इसमें बताया गया है कि जैसे जिस प्रकार से गंदी जमीन पर अगर तुलसी उग जाती है तो उसे अपवित्र नहीं कहते, क्योंकि तुलसी तो पवित्र ही होती है। और इसी तरह पीपल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब कहीं पर पीपल उग जाता है तो उसे अमंगल नहीं कहते। पीपल की भी लोग पूजा करते हैं तो उसे भी अमंगल नहीं कहते, अशुभ नहीं कहते। यदि दासी के पुत्र को राजपाट मिल जाता है उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। नामदेव जी कहते हैं कि मैं सिंपी हूँ, दर्जी हूँ, इसलिए आप खुद समझ सकते हो कि मैं भी एक संत बन चुका हूँ। मैं तो इसी तरह से किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, इसलिए जाति का भी उपहास नहीं करना चाहिए। नामदेव अपने जीवन के अंतिम समय में पंजाब से पठरपुर आ गए थे। अंतिम समय जब उनकी मृत्यु का समय पास आ गया तो वापिस अपने गांव में चले गए थे। वहीं पर 80 वर्ष की आयु में सन 1350 में उनका देहांत हो गया। पठरपुर में उनकी समाधि बनी हुई है। आगे चलकर कबीर, गुरु नानक, रैदास, पीपा आदि संतों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण किया। अनुसरण करना कहलाता है उनके मार्ग पर चले, उनके पीछे पीछे चलना। संत नामदेव सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे। संत महादेव जो थे अच्छे अर्थों में सच में ही समाज को सुधारने वाले थे। उन्होंने कितने बदलाव किए। समाज में फैली हुई छुआछात की बीमारी को दूर किया। भेदभाव, लोगों में जो भेदभाव की भावना थी उसको दूर किया। समाज में फैली हुई अनेक बुराइयों को दूर करके उन्होंने समाज में शिक्षा का प्रसार किया। लोगों को अंधविश्वासों से बाहर निकाला कि तुलसी यहाँ शुभ होती है, यहाँ शुभ होती है। इस तरह से जो संत नामदेव थे उन्होंने समाज में अनेक बुराइयों को समाप्त कर, समाज के अंधकार को ख़त्म कर वहाँ पर रोशनी फैलाने का कार्य किया। बेटा इस लेसन को 2 या 3 बार रीड करना और डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करना और लिखना। थैंक यू।